हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड। सो हम इस बुक पे फिर से वर्क शुरू करते हैं अपना। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट फर्स्ट चैप्टर की सारे पॉइंट्स। बेसिकली हम सब एनर्जी हैं और जो हम सोचते हैं वही हमारे बिलीफ बन जाते हैं, वैसे ही हम एक्शंस करते हैं। और हम अपने बिलीव्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। सो और ये जो है हमें उन सब चीज़ों के लिए, जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस से आती हैं, क्योंकि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए माफ़ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में दिस वाज द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ सेफ टू, अफर्मेशन इज इट इज़ सेफ टू लुक विद इन। अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। इट इज़ बहुत सेफ़ है कि हम अपने अंदर, सुरक्षित है कि हम अपने अंदर झांक के देखें एंड फिर देखें कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसमें बताया गया है कि हमने ये सब प्रॉब्लम सब लोग बताते हैं, माई बॉडी डज़ नॉट वर्क। मेरी बॉडी नहीं ठीक से काम करती है, मुझे कहाँ देखने की दिक्कत है, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे सुनने की दिक्कत है, या मेरे घुटनों में दर्द है, बहुत सारी बैक में पेन है। तो बॉडी में क्या क्या अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में किसी को कोई दिक्कत है, लंग्स में, लीवर में, तो वो सब हम बताते हैं। माई बॉडी डज़ नॉट वर्क, माई रिलेशनशिप डोंट वर्क। मेरे रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, वो फेथ नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। एंड देन रिलेशनशिप इट्स ऑन द एरियाज लाइक मेरी पेरेंट्स के साथ हो सकती है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स के साथ हो सकती है, मेरे इन लॉज के साथ हो सकती है, मेरे पार्टनर के साथ हो सकती है, मेरे कुलीग्स के साथ हो सकती है, मेरे बच्चों के साथ हो सकती है। तो इट्स ऑल द एरियाज कि मेरे रिलेशनशिप बहुत हेल्दी नहीं है, मैं उनके साथ रहना इंजॉय नहीं करती। द थर्ड थिंग इज़ कि मेरे फाइनेंसेस मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। मेरे पास पैसा आता है तो चला जाता है, आता है तो टिकता नहीं है, या कम आता है, मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। एंड मेरी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ के सारे एरियाज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है लुइस हे ने बताया कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमने सुन ली है, तो देन उनसे फिर तब आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने की कोशिश करो, जस्ट टू फिगर आउट कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी नोट करना, और इसको देख के फिर आप लोग फिगर आउट करोगे, क्योंकि ये वर्कशॉप है ना, हम इसको इस तरह से कर रहे हैं सो दैट हम अपनी लाइफ के एरियाज़ को हील कर सकें। तो अभी पहला वो क्वेश्चन उसने बता दें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या आपको तंग कर रहा है। हाउ इज़ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कहाँ पे है। हेल्थ को आप 0 से लेकर 10 तक पे रेटिंग दो, कि आपकी हेल्थ 0 इज़ द लोएस्ट, 10 इज़ द हाइएस्ट, 10 इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। एवरेज तक में 5 आएगा, एवरेज से कम है तो 5 है, और बहुत अच्छी है तब आप 7 दो। क्योंकि जो 10 है, 10 इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट हेल्थ की, बिल्कुल ही आप सब कुछ कर सकते हो, तो वो तो बहुत मुश्किल है। तो लेकिन 7 तक का आप अगर जा सकते हो, अगर आपकी हेल्थ मतलब राइट ना हो, सब चीज़ें आपकी परफेक्ट चल रही हैं और आपको कंडीशन परफेक्ट है। एंड आप अपने लाइफ के लिए क्या काम करते हो, व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग, आप अपनी लिविंग के लिए क्या करते हो। एंड क्या आप जो भी काम करते हो, डू यू लाइक योर वर्क, आपको अपना काम करना, जो आप जॉब कर रहे हो, वो आपको पसंद है, या सिर्फ करने के लिए कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको अर्न करना है एंड आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे हो। तो ये सारे सवाल जो है आप नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, जो हमने कॉपी ली थी उस कॉपी में आप ये सारे सवाल नोट करो और उसके आंसर्स आगे लिखना। फिर नेक्स्ट इज हाउ आर योर फाइनेंसेस, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। आप उसमें आपको फाइनेंसेस के लिए, वो फाइनेंसेस का चैप्टर हम अलग से करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना करो आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आप कितना अर्न करते हो, क्या आपकी एक्टिव इनकम है जो आप पर मंथ कमाते हो, और आप उसमें से कितना सेव करते हो, और आपके कितने एक्सपेंडिचर्स हैं। आप अपने एक्सपेंडिचर्स की भी लिस्ट बनाओ और अपने इनकम की भी लिस्ट बनाओ। यह हम मनी कोर्स करते हैं जब उसमें करते हैं कि आपकी मंथली इनकम क्या है। अगर आपका मंथली इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो हमेशा फाइनेंसेस की दिक्कत रहेगी। उसमें आपकी क्या परसेंटेज ऑफ सेविंग है और कितना परसेंटेज ऑफ इनकम है, आप जो भी कुछ अर्न करते हो उसमें से आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए 50% रखो, और 50% जो बाकी बचता है उसमें आप बाकी चीज़ें करोगे, आप सेव करोगे, थोड़ा सा अपने इंटरटेनमेंट के लिए करोगे, थोड़ा अपने मेडिकल के लिए रखोगे, तो वो चीज़ें आप उसमें करोगे। तो आप अपनी ज़रा लिस्ट बनाओ सबसे पहले कि आपके क्या इनकम है और आप कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। एंड हाउ इज़ योर लव लाइफ, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके मतलब रिश्तों में क्या है, आपके रिश्तों में प्यार है, आपके रिश्तों में रिस्पेक्ट है। हर एरिया के रिश्ते में, मैं कोई पर्टिकुलर रिश्ता नहीं कह रही हूँ, किसी भी रिश्ते में आपके रिश्ते कैसे हैं, वो रिश्ते आपको खुशी देते हैं, उन रिश्तों के साथ आपको रहना आपको अच्छा लगता है, वो रिश्ते आप इंजॉय करते हो, तो वो लिखो आप।
एंड हाउ डिड द लास्ट रिलेशनशिप एंड, और अगर लव लाइफ में कोई रिलेशनशिप है जो आपकी ब्रेकअप हुआ है, वो क्या हुआ है, या कोई ऐसी लव लाइफ में मतलब मैरिज में हुआ है, या फिर कोई और भी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, रिश्ते घरों में भी लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, पेरेंट्स से भी हो जाता है, ब्रदर सिस्टर से भी हो जाता है, तो उसको वो लिखना है आपको, क्योंकि हमें प्रॉब्लम फिगर आउट करनी है। यू रिमेंबर लेसन का नाम क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो आपको उसमें लिखना है कि रिश्ता जो ब्रेकअप हुआ है, हमारा रिश्ता टूटा है, उसका कारण क्या था, हाउ डिड द रिलेशनशिप, रिश्ता वो क्यों टूटा, कैसे टूटा, क्या हुआ। उससे आपको अपनी फिगर, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज हमें खुद के लिए करनी है ना, तो हमें फिगर आउट करना है कि वो प्रॉब्लम कहाँ थी। एंड उसमें फिर ये लिखना है कि उससे पहले रिलेशनशिप कैसी थी, टूटने से पहले क्या हमारी हैबिट है या दूसरे की हैबिट है, या हम अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या पहले से प्रॉब्लम थी, और फिर वो रिलेशनशिप एंड कैसे हुई, वो कैसे चल रही थी, उसका जर्नी क्या था, प्रोसेस क्या था, और फिर वो लास्ट में कैसे एंड हुई। एंड उसके बाद शॉर्ट में आपको ये फिगर आउट करना है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मुझे, या फिर अपना आप इसको वो करके स्क्रीनशॉट करके अपने जो लिखा है आपने उसका फ़ोटो भी डाल सकते हो, सो दैट आई कैन गिव यू द रिप्लाई। टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, कि आपका बचपन कैसा था। शॉर्ट में लिखना है, नॉट ए वेरी लॉन्ग दिस थिंग, शॉर्ट में आपको लिखना है कि आपका बचपन कैसा था, ये उसमें उन्होंने लिखा है। तो उससे आपको क्या होता है, इससे हमको फिगर आउट है, थोड़ी क्लियर पिक्चर आने लग जाएगी कि हमारी लाइफ में कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें क्लियर करना है। नाउ कम्स द एक्सरसाइज 1। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया, तो अब एक्सरसाइज आती है कि एक एक्सरसाइज आपको करनी है कि यू हैव टू फॉर्म 5 to 6 सेंटेंसेस। आई शुड सी, आप यू कैन सी देयर इज ए एक्सरसाइज 1, आई शुड। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा कि आपको 5 to 6 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं आई शुड ऑन ए पीस ऑफ पेपर पे। लाइक आप आई शुड बी हैप्पी, आई शुड हैव ए बेटर जॉब, आई शुड हैव ए वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। तो आप ये 5 to 6 सेंटेंसेस फॉर्म करोगे। तो मैंने आपको 2-3 इसकी एक्सरसाइजेस बताई। फर्स्ट बताई कि आप जो ये मैंने जो 6 सेंटेंसेस बोले, 4 5 6 7 8 9 सेंटेंसेस पहले बोले, आप वीडियो में जाके पीछे से देखो, उन सेंटेंसेस को कॉपी में नोट करो। जो पहले सेंटेंसेस बोले उन सेंटेंसेस के आगे अपना आंसर लिखोगे, उससे आपको अपनी थोड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में फिगर आउट होगा। एंड नाउ एक्सरसाइजेस आई शुड से आप अपना 5-6 सेंटेंस बनाएंगे। 5 to 6 सेंटेंसेस बनाने हैं आई शुड। और जब आप अपने वो सेंटेंसेस बना लोगे आई शुड, लाइक यू हैव रिटन कि आई शुड अर्न मोर मनी, देन जब आपने वो 5 सेंटेंसेस बना लिए, तो जो नेक्स्ट आप उसके नीचे वो करोगे, उसके आगे लिखोगे वाई, लाइक आई शुड बी मोर हैप्पी। तो उसके आगे आप लिखोगे, मैंने आपको पूछा, आपने कहा मुझे आई शुड बी मोर हैप्पी, तो देन आई लास्ट कि वाई यू शुड बी मोर हैप्पी। देन यू हैव टू थोड़ा सा अपने माइंड को आपको झकझोरना पड़ेगा कि आप क्यों, आपको खुश रहना चाहिए, क्यों आपने लिखा आई शुड बी मोर हेल्दी, देन वाई आई शुड ईट है हेल्दी फूड, देन यू हैव टू फिगर आउट वाई, कि आपने क्यों क्यों खाना है। देन आपको उसके आंसर लिखने, जो भी आपने 6 सेंटेंसेस बनाए हैं उसके आगे वाई लिखो। आई शुड, दी 1 2 3 4 5 6 6 सेंटेंसेस बनाओ, 5 बनाओ, 5 to 6 सेंटेंसेस आर सफिशियंट। 5 to 6 सेंटेंसेस बनाओ, उसके आगे फिर नीचे लिखो वाई, देन आई शुड बी हेल्दी वाई, उसके आगे आंसर लिखो उसका। दिस विल कंप्लीट योर दिस थिंग। तो आपको उसमें से आधी चीज़ें आपको जो है, दैट इज़ व्हाट वी से, कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स फिगर आउट करने में और भी आसानी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक दिन आपको पता चलेगा कि आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस कंप्यूटर जॉब, क्यों करना चाहिए आप लिखोगे, तो अब आपका बिलीफ आएगा, आपका लिखोगे उसमें, या जो भी जिसकी प्रॉब्लम होगी। इट्स नॉट दैट इट कैन बी लाइक दिस, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल व्हाट लुइसा इज गिवन। माई मदर सेड कि आई शुड बी ए कंप्यूटर इंजीनियर, तो दैट इज़ योर मदर्स ड्रीम, दैट इज़ नॉट योर ड्रीम। सो आप जब वो लिखोगे तो आपको वो फिगर आउट होगा कि मैं एक्चुअली में मैं क्या चाहती हूँ। रिमेंबर, हम अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स फिगर आउट कर रहे हैं, तब आपको ये लिखना है। एंड आई शुड नॉट गो इन द डार्क, क्यों नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मुझे डर लगता है, आई एम अफ्रेड टू गो इन द डार्क, वाई आई डोंट। तो आपको इस तरह से लिखना है। आई शुड लूज वेट, वाई यू शुड लूज वेट, बिकॉज आई I should look perfect. I should look beautiful. Why you should look beautiful?
ब्यूटीफुल की क्या डेफिनेशन है? everyone has different and everyone is beautiful in his own perception this thing. तो ब्यूटी का कोई डेफिनेशन नहीं है ना कि ये ही ब्यूटीफुल है, हर एक बंदा ब्यूटीफुल है। तो जब आप इस चीज़ को करोगे ना एंड फिर आप लिख सकते हो कि मैंने जो है ये करना है, तो आपको अपने बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने बिलीव्स में कहाँ स्टकअप है। ये एक्सरसाइज जब आप ये दोनों एक्सरसाइजेस करोगे तो देन यू विल कम टू नो कि वेयर यू आर स्टकअप इन योर बिलीव्स एंड आपकी कहाँ लिमिटेशंस है और आपकी लिमिटेशंस क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। एंड देन द लास्ट थिंग, जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद जो है करना है आपको, जब आपने ये शुड वाली एक्सरसाइज कर ली तो आपने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं शुड वाले, उन सेंटेंसेस को शुड की जगह आपने कुड में करना है। लाइक आई कुड बी हेल्दी, अब आपने लिखा आई शुड बी हेल्दी, देन आई सेड वाई यू शुड बी हेल्दी। तो अब आपको वो सेंटेंस नीचे बनाना है आई कुड बी हेल्दी। लेकिन आपको ये एक्सरसाइजेज मैं बता एक साथ रही हूँ क्योंकि ये वीडियोस में बना रही हूँ, लेकिन आपको ये बनानी है अलग अलग बैठ के। ये वीडियो एक बार देखो, फिर इसको बार बार देखो और इसमें पूरे एक्सरसाइजेस के सेंटेंस लिखो, फिर अपने शुड के सेंटेंस बनाओ, फिर वो वाई के लिखो। पहले वो वाले 9 सेंटेंसेस लिखो, उनके आंसर्स लिखो, फिर अपने ये शुड वाले लिखो 6 सेंटेंसेस, फिर उसमें लिखो वाई, फिर इन शुड को, ये वो हमने कॉपी पेन ले रखा है ना, उसी एक कॉपी में करो और फिर उस शुड वाली चीज़ को कुड में कन्वर्ट करो। वाई आई मतलब जो आपने वाई लिख लिया उसके बाद देन उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट पेज पे आई कुड बी हेल्दी। जब आप आई कुड बी हेल्दी लिखोगे तब आपको अपने आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको कैसे अपने आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे? देन आई कुड बी हेल्दी। तो ये लुइस ने नहीं लिखा है, लेकिन जब मैंने अपने स्टूडेंट को एक्सरसाइजेस कराई देन आई आस्क्ड कि आई कुड बी हेल्दी, देन आप लिखो हाउ आई कुड बी हेल्दी, मैं हेल्दी कैसे हो सकती हूँ। अभी तक आपने लिखा ये आपकी डिज़ायर है, सिर्फ एक वांट है कि आई शुड बी हेल्दी। वाई यू शुड बी हेल्दी? बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू रिमेन फिट। आपने ये लिख दिया, लेकिन मैंने पूछा फिर उसके बाद आपने उसको किया आई कुड बी हेल्दी। आपकी वो डिज़ायर है उसको फुलफिल कैसे होगा? आई कुड बी हेल्दी। आई कुड बी हेल्दी का कैसे होगा? हाउ जब मैंने आपसे कहा कि हाउ कैसे हम होंगे हेल्दी, तो आप उसके आगे अपने पॉइंट्स लिखो। हाउ आई वुड बी हेल्दी, दिस एक्सरसाइज हाउ वाले इज़ नॉट रिटन इन लुइस है, लेकिन जब मैंने अब करी है अपने आप ही और जब मैंने अपने स्टूडेंट को भी कराई है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो जो भी सेंटेंसेस आपने बनाए हैं उसके आगे वाई लिखो, उसके आगे फिर उसको कुड बी में ट्राई करो एंड देन उसके बाद हाउ लिखो। और जब हाउ लिख लोगे देन उसके बाद लास्ट में द थिंग इज़ कि आपने अभी तक उस चीज़ को क्यों नहीं किया, तो उसके आगे अपने रीजंस लिखो। एक एक नंबर को पकड़ के उसके आगे अपने रीजंस लिखो कि मैंने ये क्यों नहीं किया। मैंने लिखा कि आई कुड बी हेल्दी इफ़ आई ईट ए हेल्दी फूड, आई कुड बी हेल्दी, आई कुड बी मोर फिटर इफ़ आई डू एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग। देन आई आस्क यू, फिर आपने अभी तक क्यों नहीं करी। देन यू कैन गिव रीज़न कि मैं मॉर्निंग में नहीं उठ सकती, मेरा बिल, तो वो आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स फिगर आउट करने में आसानी हो जाएगी कि मैं क्यों नहीं उठ सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती। सो देन यू विल फिगर आउट दैट। सो ये आप एक्सरसाइजेस करो। आई हैव गिवन यू पूरी एक्सरसाइजेज। एक बार मैं फिर से इसको पूरा समराइज कर देती हूँ कि पहले आपने वो जो 9 सेंटेंसेस हमने लिखे थे वो वाले उन सेंटेंसेस का आपको आंसर लिखना है। प्रॉब्लम्स आपने सारी अपनी पहले लिख लेनी है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में रिश्ते क्यों नहीं काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ अभी प्रेजेंट क्या है, आपका क्या जॉब है, आप कितना अर्न कर रहे हो, क्या एक्सपेंडिचर है। वो मेरे 9 सेंटेंसेस है पूरे, वो पूरे 9 सेंटेंसेस के आंसर्स आप लिख लो। देन आप उसकी एक्सरसाइज शुरू करो आई शुड, कि आप अपना क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। देन आई शुड जो आपकी डिज़ायर है उसके 5-6 सेंटेंसेस बनाओ। यू कैन मेक मोर ऑल्सो, इट्स योर चॉइस, टोटली एब्सोल्युटली। एंड उसके आगे फिर वाई लिखो कि वो क्यों आपको चाहिए। देन उसके आगे उसको बनाओ आई कुड, कि मैं इसको कैसे, आई कुड गेन वेट, आई कुड लूज़ वेट, क्यों, कैसे, हाउ कैसे लूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ जिम करूँगी, रोज़ मैं योगा करूँगी या मैं हेल्दी फूड खाऊँगी तो मैं इसको कर सकती हूँ, आई कुड बी मोर हेल्दी। सो ये आपने इस तरह से बनाना है। फिर आप उसके आगे लिखोगे कि मैंने अभी तक क्यों नहीं किया, देन मैंने अभी तक इस काम को क्यों नहीं किया। देन उसके आगे आप अपना आंसर्स लिखो हर चीज़ को लेकर कि मैंने क्यों नहीं योगा किया। अगर आपको अपने जॉब में करना है कि मैं इससे बेटर जॉब कर सकती हूँ तो मैंने क्यों नहीं किया अभी तक, मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया।
तो आप अपने इस तरह सारे सवालों के जवाब लिखो। रिश्तों में मैं क्या कर सकती थी, क्यों नहीं किया मैंने उसको, क्या प्रॉब्लम्स है, तो इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं फिगर आउट कर सकोगे। तो यहाँ तक का आज एक्सरसाइज है। आज हम यहीं तक कवर करेंगे इस लेसन को, और उसके आगे का जो लेसन है, इसी लेसन को और भी इसके आगे के पार्ट हैं वो हम कल कवर करेंगे। तो आप पहले एक्सरसाइज करिए एंड प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर वापस आइए, मुझे बताइए इफ़ आई कैन गाइड यू एनी, मतलब उसको मैं किस तरह से आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे प्लीज़ बताइए एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, ऑल दी बेस्ट। अपना ख्याल रखो, अपने से प्यार करो एंड मैजिक क्रिएट करो। बाय।